तो कितने प्रोडक्ट मुझे मिल सकते हैं? अगर मैं प्राइस से फाइंड करूं प्रोडक्ट को, तो कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं? मल्टीपल मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या हो सकता है? डुप्लीकेट। यस, so here I will write now, here I will pass double रिटर्न स्टेटमेंट क्या रखेंगे? प्रोडक्ट रिटर्न, मुझे पूरा प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, ठीक है? हाउ मेनी प्रोडक्ट? मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट, तो इसमें क्या होगा? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको आना चाहिए कि आपका सिनेरियो क्या है, इसके रिक्वायरमेंट क्या है और किस रिक्वायरमेंट को आप अप्रोच कैसे करोगे। ओके, व्हाट आर द थिंग्स यू विल गो फॉर। सो हियर लेट मी क्रिएट पब्लिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट get all get multiple product by price, ठीक है? So here I will pass what double and here I will pass आगे समझ में now look here। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। Can you see this code? Yes, आप लोग मुझसे लिखना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है? मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, टाइप वन लाइन टाइप फ्रॉम योर साइड। जितना टाइप करोगे उतना प्रैक्टिस होगा और आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस मेथड में कनेक्शन क्रिएट किया, दैट वी हैव टू डू। फिर मैंने क्या चेक किया, अगर कनेक्शन नल है तो रिटर्न क्या कर दो, नल कर दो और एक मैसेज प्रिंट कर दो, दैट आई हैव डन। देन हियर आई हैव रिटन द क्वेरी। अब यहाँ पर क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर कहीं और होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो ये क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट कॉलेबल स्टेटमेंट। व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट कॉलेबल। तो कॉलेबल स्टेटमेंट कहाँ से आएगा, java.sql से या com.mysql से? java.sql या com.mysql? सर java.sql से आएगा। We are learning JDBC, ठीक है? कहाँ से आएगा? java.sql। ओके, चल चलिए I will write CLS। ओके, नल हो गया। अब यहाँ पर मैं करूँगा CLS connection dot prepare call, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे क्या कॉल करना है, स्टोर प्रोसीजर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल स्टोर प्रोसीजर और यहाँ पर मैं लिखूंगा CLS। सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम। नो नीड टू चेंज एनीथिंग। ये सेकंड वाला प्राइस एक वेरिएबल मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ क्या रहा है, समझ में आ रहा ना? कंफ्यूजन तो नहीं है, बस मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, कोई व्हाट वी हैव टू चेंज, कितना बस चेंज करना और सारे कोड क्या रहेंगे, क्योंकि मुझे फिक्स करना है डेटा। तो व्हाट आई विल डू, लेट मी गो इनसाइड माय वर्कbench। This is my table. I want to write the store procedure for this table. So what I will do, let me open this JDBC utility। फिर इसके बाद टेबल देखो स्टोर प्रोसीजर कैसे लिखते। जब आपको स्टोर प्रोसीजर लिखना हो, ठीक है, तो हाउ यू कैन राइट द स्टोर प्रोसीजर फ्रॉम MySQL वर्कbench। हर डेटाबेस का स्टोर प्रोसीजर लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है? एवरीवन नाउ लुक, अब देखो ये स्टोर प्रोसीजर दिख रहा है ना, ये वी हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस। तो व्हाट आई विल डू, लेट मी राइट क्लिक क्लियर स्टोर प्रोसीजर। आई विल रिपीट इट अगेन। जब आपको स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है, किस टेबल के लिए क्रिएट करना चाहते हो, पहले आप देखो टेबल की डेटाबेस में, ठीक है? मैं किस टेबल के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट टेबल के लिए। तो मेरा प्रोडक्ट टेबल किस डेटाबेस में, JDBC। तो व्हाट आई विल डू, मैंने
JDBC F16 ओपन किया, फिर टेबल्स ओपन किया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स ओपन किया, ठीक है ना। उसके नीचे आपको एक बटन मिलेगा स्टोर प्रोसीजर। सो व्हाट आई विल डू, लेट मी राइट क्लिक ऑन स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पर जब राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, देखो यहाँ पर सारे कमांड आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कमांड लाइन में क्रिएट करना है तो ये सारे कमांड आपको लिखना पड़ेगा। क्या है, क्रिएट प्रोसीजर एंड प्रोसीजर नेम। So here you have to write the procedure name. Here I will give the procedure name as get product by price। मैंने क्या दे दिया, get product by price, कुछ मीनिंगफुल है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर पैरामीटर में आ जाना है। अब पैरामीटर पास करने के लिए आपके पास एक कीवर्ड है इन। क्या है, इन। So here I will write in, can you see this, in and in out, so always we use for in, okay। in स्पेस आपको देना है आपका वेरिएबल है। तो जो भी वेरिएबल यहाँ पर दे रहे हो आप, ठीक है, वो वेरिएबल कॉलम नेम से सेम नहीं होना चाहिए। नाउ टेल मी, मुझे कौन सा वेरिएबल यहाँ पर देना है, प्राइस वाला वेरिएबल। यस, वो कॉलम नेम से सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कॉलम का नेम और जो भी वेरिएबल पैरामीटर यहाँ पर पास करोगे उसका नेम सेम नहीं होना चाहिए। तो ये लेट मी पास प्रोडक्ट, लेट मी पास प्राइस। व्हाट आई पास, प्रोडक्ट प्राइस। यहाँ पर प्राइस भी पास कर सकता था लेकिन स्पेलिंग सेम नहीं होना चाहिए। जो भी कॉलम का स्पेलिंग है और इसका स्पेलिंग सेम नहीं होना चाहिए। फिर अब इसका हम लोग बताएंगे डेटा टाइप क्या है, ठीक है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, नॉन प्रिमिटिव। So here you have to write double. Can you see this? What is double? Keyword. आ रहा है, key w, that is keyword. And what is in also? It is also a keyword. Keyword of SQL. We can say keyword of MySQL. ठीक है? Now ये पास कर दिया। तो can we say it looks like a method? It looks like a method. ये मेथड डिक्लेरेशन हो गया, यस। और ये क्या हो गया, ओपन कर्ली ब्रेसेस है, क्लोज कर्ली ब्रेसेस। सो बिगिन इज नोन एज ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड एंड नोन एज क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर मुझे क्वेरी लिखना है। व्हाट क्वेरी वी हैव टू राइट, कौन सा क्वेरी लिखेंगे, फाइंड सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे ना। Where? So here we have to write select asterisk फ्रॉम what is my table name, स्टूडेंट where आईडी प्राइस प्राइस इक्वल टू, क्या लिखेंगे, प्लेस होल्डर नहीं। अब क्या पास करेंगे, प्रोडक्ट प्राइस हम लोग यहाँ पर पास करेंगे, यस। तो जो भी प्राइस आएगा यहाँ पर वो कहाँ पर आके सेव हो जाएगा, यहाँ पर। तो प्राइस इज इक्वल टू 200 या फिर प्राइस इज इक्वल टू 300, जो भी आप पास करोगे। आगे समझ में देखो, अभी एक्चुअल जो क्वेरी है वो जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, हम लोगों ने बस क्वेरी लिख दिया। इतना समझ में आया सबको, यस। नाउ लुक, अब जैसे ही मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो दिस इज द एक्चुअल क्वेरी। कैन यू सी, जब आप कमांड लाइन से यूज करोगे, कमांड लाइन से प्रोसीजर क्रिएट करोगे तो कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, इस तरीके। कमांड लाइन पे तो पहले ही हम लोग लिख लेते हैं यूज डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर आ जाते हैं, तो यूज तो नहीं लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट गेट प्रोडक्ट बाय प्राइस। फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डेलीमीटर यूज क्रिएट प्रोसीजर गेट प्रोडक्ट बाय प्राइस इन प्रोडक्ट डबल बिगिन एंड डेलीमीटर, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन यू हैव टू राइट, ओके। नाउ look here, let me copy this, okay। I will open ChatGPT, look here। I want to write from MySQL command line what are things I have to remove from here, ठीक है। मैंने from दे दिया इसको, अभी जनरेट करके ले आया।
ओके इतना ही लिखना है। व्हाट यू हैव टू राइट, ड्रॉ प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट, फिर उसके बाद क्या लिखना है, डेलीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल नोट्स, इंश्योर दैट यू आर कनेक्टेड टू द करेक्ट डेटाबेस, मींस जो यूज लिखते हैं ना वो करेक्ट होना चाहिए, फिर उसके अंदर हम ये लिख सकते हैं। हाँ ठीक है ना। तो व्हाट आई विल डू, लेट मी क्लिक ऑन अप्लाई। तो जैसे ही अप्लाई करूंगा, फिनिश करूंगा, देखो यहाँ पर मेरा जो प्रोसीजर है वो आ जाएगा। कैन यू सी एवरीवन दिस प्रोसीजर, ठीक है। अब हाउ डू यू कम टू नो इस प्रोसीजर के अंदर क्या है। ओके, सपोज लेट मी क्लोज दिस, प्रोसीजर तो है लेकिन इसके अंदर कौन सी क्वेरी लिखी है कैसे आपको मालूम चलेगा, ठीक है। क्या है, यूआई आ गया ना। अब देखो यहाँ पर मैं प्राइस पास करता हूँ, व्हाट इज द प्राइस, 350, सो आई विल पास, क्लिक करना पड़ेगा, 350 एग्जीक्यूट, क्या है, मुझे 350 आया ना, यस, सो यू कैन एग्जीक्यूट फ्रॉम हियर डायरेक्टली लाइक दिस। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, हियर यू हैव टू क्लिक, एक पॉपअप आएगा, बस आपको यहाँ पर प्राइस पास करना है, ठीक है ना। अब आपको कैसे मालूम चलेगा इसके अंदर क्या कोड लिखा है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, राइट क्लिक ऑन प्रोसीजर एंड कैन यू सी दिस ऑल्टर स्टोर प्रोसीजर, यस, once you will click on alter store procedure you can see, okay, what is the parameter, product, what is the data type, double, what queries you have written, select the star from product where price is equal to product price। अब यहाँ से आप कुछ चेंज भी कर सकते हो, जैसे बाई मिस्टेक आपने डबल यहाँ पर लिखना था लेकिन आपने लिख दिया ही, so what you will do, here you have to write it या फिर डबल, उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर जाके अप्लाई कर दोगे, फिर वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अपडेट भी होता है, चेंज करना, ठीक है ना। डोंट सेव इट, आई विल नॉट सेव। देखो प्रोसीजर कॉल हो रहा है, प्रोसीजर को कॉल करते हैं कैसे है, कॉल प्रोसीजर है। हाउ टू कॉल द प्रोसीजर, कॉल प्रोसीजर है। हाउ टू कॉल द प्रोसीजर, कॉल प्रोसीजर। व्हाट इज कॉल, इट इज ए कीवर्ड। तो हम प्रोसीजर को कैसे कॉल करेंगे, कॉल फॉलोड बाय प्रोसीजर नेम। यहाँ पर डेटाबेस नेम इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो जब आप MySQL वर्कबेंच में कोई लिखते हो तो टेबल से पहले हमें क्या लिखना होता है, डेटाबेस का नाम। लेकिन यही प्रोसीजर अगर मैं जाके कमांड लाइन पे कॉल करूँ तो क्या ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे देखो कमांड लाइन पे कनेक्टेड रहता है ना डेटाबेस से ऑलरेडी, तो उसको पता चल जाता है भाई। Yes, let me open this. It will ask password, so my password is root. Here, मुझे देखना है कितने databases हैं. Here we can see show databases. How many databases are there? Multiple databases. Which one we have to use? JDBC M16. So here I will write use JDBC M16. Yes. Database So now name. we are in that type. So now can I write show tables? Yes. Yes, how many tables are there? 2. Products. Let us start from products. Store procedure देखने के लिए क्या करेंगे? Can I write store procedure? Even I don't know the command. Procedure. देखो, how to check Store procedure from command line. अच्छा, DB equal to your database name. डेटाबेस का नेम तो चेंज कर दो सर, JDBC MySQL M16। लो भाई।
Can you see this? What is the procedure name? Get product by price. कब create हुआ सब कुछ आ गया. Okay, so this is how you can check. Okay, this is a command line, so you can work with command line like this. अब देखो मैं यहाँ पर procedure call करूँगा. Okay, call. What is my procedure name? Get product by price. Proceed. Get product. By price. Product by Price. ठीक है, यहाँ पर पास कर देंगे 350. दूसरा पास 500 वाला पास 500. Can you see this? One row is set, one row affected. Yes or no? Yes. Query okay, zero row affected. One row is set. Okay. जीरो रो अफेक्टेड इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो अफेक्टेड वाला मैसेज आता है वो डीएमएल ऑपरेशन में आता है. ठीक है, देन आ गया. अगर मैं एक और प्रोडक्ट की प्राइस 500 कर देता हूँ यहाँ पर, देखो तो प्रोडक्ट आ जाएंगे और इसका भी 500 कर दूँ तो कितना आना चाहिए? 500 लिखने के बाद कर्सर यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर अप्लाई कर दूंगा, फिर यहाँ पर अपडेट क्वेरी रन होगी, फिर इसके बाद अप्लाई कर देंगे, फिनिश कर देंगे. We have two products with 500 price. Okay, so let me go again inside the MySQL command line. Yes. How many products we are getting? Two products. आगे समझ में? So how to call the procedure? Call procedure name. ठीक है? This is not required. अब हम लोग जाते हैं जावा कोड में. मेरा प्रोसीजर जहाँ पर क्रिएटेड है, इस प्रोसीजर को वहाँ पर कॉल करते हैं. तो देखो कैसे कॉल करेंगे. Okay, always procedure को अगर कॉल करना है, so which interface we have to use? Callable statement, and this callable statement should come from Java.SQL callable. Okay, now so what I will do, let me write here call. What is my procedure name? Get product by price. Products by price. अब यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे, प्राइस पास कर देंगे सर. वैल्यू पास करेंगे. वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट प्राइस. कहाँ से आ रहा है? यहाँ पैरामीटर से आ रहा है वैल्यू. यस, देखो अभी दिख रहा है ना सबको ये? यस और नो? अच्छा हाँ, यहाँ प्रोडक्ट्स. हाँ प्रोडक्ट्स दिख रहा है. अगर पीछे नहीं दिख रहा तो थोड़ा आगे आ जाओ. ये खाली देखो. कैन सी एवरीवन कॉल तो किया, लेकिन मेरा जो यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए कहाँ से आना चाहिए? पैरामीटर से. तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्राइस ऐसे पास कर सकता हूँ? नहीं पास कर सकता. तो मैं यहाँ पर क्या पास करूँगा? प्लेस होल्डर. क्या पास करूँगा? प्लेस होल्डर. अब क्या करूँगा? क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से पहले इस प्लेस होल्डर की जगह मुझे वैल्यू सेट करना है. तो कॉलेबल स्टेटमेंट में भी वही सेम सेटअप मेथड अवेलेबल है. जो सेटअप मेथड आपका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में है, वही सेम सेटअप मेथड कहां पर अवेलेबल है? कॉलेबल स्टेटमेंट. आगे समझ में देखो. यस, cls डॉट सेट. क्या पास कर, क्या कॉल करूं? int कॉल करूं, डबल कॉल करूं? डबल. सेट डबल. ओके, पोजीशन 1 और प्राइस को ऑटोमेटिक पास कर दो. बस दैट इज इनफ. आगे समझ में? तो हम क्वेरी सेम है, बस क्या चेंज किया? क्योंकि मुझे प्रोसीजर कॉल करना है, इसलिए मैंने कॉलेबल स्टेटमेंट यूज कर लिया है. जो प्रिपेयर कॉल मेथड है वो रिटर्न करेगा इसका ऑब्जेक्ट, और इसके जरिए से मैं सेटअप मेथड कॉल करके यहाँ पर वैल्यू को पास कर दूंगा. सर इसमें भी पोजीशन पास के कौन सा डेटाबेस क्या क्या? पोजीशन में जैसे 1 पास. हाँ, ये पोजीशन पास करेंगे यहाँ पर प्लेस होल्डर. वहाँ पर कितना पैरामीटर है? एक ही है ना. वेयर प्राइस इज इक्वल टू समथिंग. तो एक पोजीशन हुआ प्राइस का, तो यहाँ पर एक प्लेस होल्डर पास किया. अगर वहाँ पर ऐसा होता where price is equal to something and id is equal to something, तो फिर प्राइस का पोजीशन क्या होता? 1 and id is equal to something. तो id का पोजीशन कितना होता? 2. तो यहाँ पर कितने पैरामीटर पास करने होते हैं? 2 प्लेस होल्डर. तो पहले प्लेस होल्डर पे प्राइस, दूसरे प्लेस होल्डर पे id. आगे समझ में? यस, दिस इज दैट. अब इसको मैं कॉल करता हूँ. ठीक है, get multiple product by price. So इधर हाँ, ओके. Here what we do, right?
Here also what we have to write? No right. तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर में मैं क्या करता हूँ एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ ओके गेट प्रोडक्ट्स बाय प्राइस यूजिंग स्टोर प्रोसीजर कुछ भी लिख देते हैं ठीक है हाँ तो ये मेन है so what I will do here I will create the object of new product dot delete product by id we should be able to call price so here I will pass price 500 now tell me अगर 500 में पास किया तो ये क्या रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट इसका रिटर्न टाइप क्या है तो here I will call list of product ठीक है list of product now products अब मैं यहाँ पर एक लॉजिक लिख सकता हूँ या नहीं एक प्रोडक्ट if products not dot is empty तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा not मतलब empty नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा for देखो यहाँ पर लेफ्ट एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं for each मेथड भी यूज कर सकते हैं what we can use for each मेथड तो लिस्ट इंटरफेस के अंदर एक for each मेथड है and for each मेथड इज ए फीचर ऑफ जावा ठीक है कैसे करेंगे देखो products dot for each can you see this consumer is one of the interface okay of lambda expression which accept only one parameter क्या होता है consumer होता है predicate होता है और क्या होता है supply okay consumer predicate and supply देखो एक पैरामीटर दो पैरामीटर उससे ज्यादा पैरामीटर ठीक है तो हमेशा जो कंज्यूमर होता है वो कितना पैरामीटर लेता है एक पैरामीटर ठीक है तो ये I will call for each अब देखो यहाँ पर मैं लेफ्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ और लेफ्ट एक्सप्रेशन को रिमूव करने के लिए दे लॉन्च द मेथड रेफरेंस व्हाट दे लॉन्च मेथड रेफरेंस तो पहले लेफ्ट एक्सप्रेशन लिखता हूँ फिर मेथड रेफरेंस तो यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेंगे कोई भी वेरिएबल ऐसा वेरिएबल लेना है जो इसके ऊपर डिफाइन ना हो अगर ए इसके ऊपर डिफाइन है तो इसका नाम कुछ और दे देंगे जैसे मैंने दे दिया प्रो देन एरो फंक्शन व्हाट इज इट this is called arrow function we use arrow function in real-time okay बहुत ज्यादा like what JavaScript E6 जो E6 से ऊपर वर्जन है या फिर E6 है वहाँ पर arrow function का ज्यादा यूज है तो ये arrow function अब यहाँ पर मैं sysout लिखूंगा और यहाँ पर फिर लिखूंगा ठीक है तो we can say ये pro किसका रेफरेंस वेरिएबल है प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया ठीक है और यहाँ पर अब ये इंटरनली फॉर ईच लूप वगैरह यूज करके प्रिंट कर देगा देखो आ गया डेटा ऐसा ना अब इसको और आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखो इसको कमेंट कर देता हूँ नीचे आके प्रोडक्ट डॉट फॉर ईच अब यहाँ पर मैं मेथड रेफरेंस यूज करूंगा लेफ्ट एक्सप्रेशन को रिमूव करने के लिए दे हैव लॉन्च द मेथड रेफरेंस तो क्या करना है यहाँ पर लिखना है सिस्टम डॉट आउट देन डबल कॉल ओके अब मेथड कॉल कर लेना कौन सा मेथड प्रिंट करेगा तो प्रिंट कर लेना ये कॉल ये देखो प्रिंट कर लेना है ये ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा ओके रन है जावा can you see yes so either you can go for this or you can go for this दोनों का नीड होता है ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा नीड किसका होता है लेफ्ट एक्सप्रेशन का you should know how to write the left you have to read what is consumer what is predicate and what is supply ठीक है what is functional interface okay and how to use the functional interface you have to read है तो ये हो गया अब आपको मैं दिखाऊंगा ओके प्राइस से डेटा को कैसे सॉर्ट करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर विदाउट इंप्लीमेंटिंग कंपैरेबल एंड कंपैरेटर इंटरफेस इनसाइड योर इनकैप्सुलेशन क्लास
जब भी आपको कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस यूज करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका एनकैप्सुलेशन क्लास होता है उसको कंपैरेबल टाइप या फिर कंपैरेटर टाइप बनाना पड़ेगा। बट आई विल नॉट क्रिएट द कंपैरेबल और कंपैरेटर, आई विल यूज द जावा 8 फीचर है, विल यूज दैट। आगे ये समझ में, क्रिएट एवरीवन स्टोर प्रोसीजर, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर एंड क्रिएट दिस मेथड। सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करो। ओके, सो आई विल डिस्प्ले दिस।